आदमी की चिंता यह है कि उसका एक हिस्सा तो स्वचेतन हो गया है, बाकी हिस्सा अचेतन में पड़ा हुआ है। आदमी की तकलीफ वही है जो नरसिंह अवतार की तकलीफ रही होगी कि आधा हिस्सा जानवर का है और आधा हिस्सा आदमी का हो गया है। नरसिंह जिस मुसीबत में पड़े होंगे उसी मुसीबत में हम सब हैं। तो लोग मुझसे पूछते हैं कि नरसिंह अवतार हो कैसे सकता है। मैं उनसे कहता हूं कि सभी आदमी नरसिंह के अवतार हैं और आधा ही आधा बंटवारा होता तो भी एक बैलेंस, एक संतुलन हो जाता। जरा सी खोपड़ी, बहुत छोटा सा हिस्सा, पूरी खोपड़ी भी नहीं आदमी हो गई है, बाकी सारा का सारा हिस्सा पशु का है। सारी जिंदगी पशु की है, अचेतन का है। जरा सा कोना बुद्धि का, पूरा मन भी नहीं, बुद्धि का जरा सा कोना। जैसे बड़ा हिस्सा एक अंधकार में है और जैसे दिया एक कोने में जलता है, उसी कोने में बुझ जाता है। और अगर नहीं बुझता है किसी का तो आदमी शराब पीकर बुझा लेता है, हजार तरह के नशे करके बुझा लेता है। शराब पीने में इसीलिए राहत मिलती है कि आपको जो हिस्सा थोड़ा सा बेचैनी डालता था, आदमी हो गया था, वह भी नीचे गिर जाता है। बर्फ का पूरा टुकड़ा पानी में डूब जाता है, अब आप भी पशु की दुनिया में हो गए, अब कोई चिंता नहीं है। इसलिए नींद राहत देती है, क्योंकि नींद में आप 100% नीचे डूब गए। इसलिए सुबह आप ताजे उठते हैं। अब आप पशु की दुनिया से फिर वापस लौट रहे हैं, जहां कोई चिंता न थी, जहां कोई परेशानी न थी। अब फिर आदमी की दुनिया शुरू होगी। 24 घंटे यह हो रहा है। तो जब मैं कहता हूं कि आदमी स्वचेतन है, तो मेरा मतलब इतना है कि स्वचेतन होने की संभावना है। आदमी के साथ थोड़ा सा हिस्सा स्वचेतन हुआ है। योग कहता है अगर पूरा स्वचेतन हो जाए तो आदमी ध्यान को उपलब्ध हो जाता है। अगर उसके सब अंधेरे कोने प्रकाश से भर जाए तो आदमी समाधि को उपलब्ध हो जाता है। स्वज्ञान, सेल्फ नॉलेज तभी होगी जब मेरा पूरा का पूरा भवन मेरे जीवन का, मेरे प्रकाश से भर जाए। यह एक छोटे से दिए की बत्ती से काम नहीं चले। यह पूरे घर में सूर्य का प्रकाश चाहिए। इसका कोना कोना उजाले से भर जाए, अन्यथा मैं सदा ही टूटा रहूंगा, दो हिस्सों में। वह जो हिस्सा है उजाले से भरा, वह निर्णय करेगा कि मैं घर में सांप न आने दूंगा। लेकिन उस अंधेरे के बाबत क्या निर्णय करेगा, वहां सांप निवास कर ही रहे हैं। और थोड़ी बहुत देर में जब सांप सड़क की रोशनी पर आ जाएंगे दिए की, तब हम चिल्लाकर कहेंगे कि मेरा व्रत टूट गया, मैंने तो कसम खाई थी कि घर में सांप न आने देंगे। अब आप कसम खाते हैं कि मैं अब क्रोध न करूंगा, ता आप उस छोटे से हिस्से में कसम खा रहे हैं जो प्रकाशित हैं, और बाकी अंधेरे 9 हिस्सों के बाबत आप फिक्र ही छोड़ देते हैं जो अंधेर में डूबे हैं, जहां क्रोध अभी तैयार हो रहा है, ढल रहा है। जब आप कसम खा रहे हैं तब आपके भीतर किसी कोने में क्रोध तैयार हो रहा है, और आपका पूरा भीतरी हिस्सा हैरान होता होगा कि आप क्या कस्में खा रहे हैं। यह ऐसे ही जैसे घर में भीतर बैठा हुआ चपरासी, जिसे पूरे घर का कोई भी पता नहीं है, भवन के संबंध में निर्णय लेता रहे। उसे कुछ भी पता नहीं कि भीतर क्या हो रहा है। अंधेरे हिस्सों में सब तैयारियां चल रही हैं। आपने ब्रह्मचर्य की कसम खा ली, लेकिन आपके सेक्स सेंटर सब अंधेरे में डूबे हुए हैं। वहां तक आपकी बुद्धि की कोई रोशनी नहीं गई है। तो आपने खोपड़ी के एक कोने से तय कर लिया है कि ब्रह्मचर्य की कसम खाता हूं, लेकिन आपके सेक्स केंद्र को पता नहीं चलता इस कसम का कि आपने कोई कसम खाई। वह अपना काम जारी किए चले जाते हैं। वहां से सेक्स उठेगा, वही आपकी बुद्धि को, सबको दबा डालेगा, क्योंकि वह 9 गुना ताकतवर है और बुद्धि सिर्फ एक हिस्सा है। तब आप रोएंगे, चिल्लाएंगे,
फिर कसम खाएंगे, लेकिन कभी न समझ पाएंगे कि कस्में बेकार हैं। असली सवाल यह नहीं है कि इस छोटे से हिस्से से कस्में खाए, असली सवाल यह है कि इस छोटे से हिस्से को बड़ा करें और पूरा व्यक्तित्व आपका चेतना हो जाए। फिर कसम खाने की जरूरत न होगी। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, योग किसी को कसम खाने के लिए नहीं कहता, व्रत के लिए नहीं कहता। सिर्फ अज्ञानियों के सिवाय दुनिया में किसी ने भी व्रत नहीं लिए हैं। व्रत का कोई अर्थ ही नहीं है। असली सवाल दूसरा है। असली सवाल यह है कि आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व रोशन हो जाए, फिर व्रत की जरूरत न पड़ेगी। लेकिन हम व्रत लिए चले जाएंगे। किसके खिलाफ लेते हैं व्रत? अपने ही अंधेरे हिस्से के खिलाफ कस्में खाते हैं, और अंधेरे हिस्से में आपकी कोई भी गति नहीं है। आपकी कोई पहुंच नहीं है। आपके सारे निर्णय खोपड़ी के एक कोने में बैठे रहते हैं। पूरी खोपड़ी भी रोशन नहीं है। अभी वैज्ञानिक इस बात से राजी होते हैं, योग की यह दृष्टि कि अभी मनुष्य का पूरा मस्तिष्क भी चेतन नहीं है। अब विज्ञान इसको सहमति देता है। इसलिए मैं बार बार दोहरा रहा हूं कि योग विज्ञान है, क्योंकि प्रतिदिन विज्ञान जितनी खोजें करता है, उतनी योग की अनुभूतियां और योग की अंतर्दृष्टियां प्रमाणित होती चली जाती हैं। अब वैज्ञानिक भी कहते हैं कि आदमी की आधी से ज्यादा खोपड़ी बिल्कुल निष्क्रिय पड़ी है, उसमें कोई काम ही नहीं होता, वह बंद पड़ी है। यह भी सबकी नहीं, जो बुद्धि से बहुत काम लेते हैं उनकी बात है। जो बुद्धि से बहुत कम काम लेते हैं, उनका तो 3/4 मस्तिष्क बंद पड़ा है, और जितना हिस्सा काम करता है, 1/4 या आधा बड़े से बड़े प्रतिभाशाली आदमी का भी आधा मस्तिष्क काम करता है, और आधा बंद पड़ा है। साधारण मनुष्य का तो आधा भी काम नहीं करता है। आधे का भी कोई हिस्सा काम करता है। और यह जितना हिस्सा काम करता है, चौथाई या आधा, यह भी अपनी कैपेसिटी, अपनी क्षमता का पूरा काम नहीं करता। बड़े से बड़ा बुद्धिमान आदमी भी 15% अपनी क्षमता का उपयोग करता है। बाकी 85% क्षमता बेकार पड़ी रह जाती है। वह आधे को छोड़ दें, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। जितना हिस्सा काम कर रहा है, उसकी 100% क्षमता अगर माने तो हम 15% क्षमता को जिंदगी में उपयोग करते हैं। अब इसके लिए तो वैज्ञानिक आंकड़े, प्रमाण, खोजबीन सब सहयोगी हो गए हैं कि आदमी का इतना छोटा सा हिस्सा काम करता है। और यह हिस्सा भी आमतौर से 18 साल के बाद शांत रहता है, फिर काम वाम नहीं करता। इसलिए आपके पास करीब करीब उतनी ही बुद्धि होती है जितनी 18 साल तक आपने विकसित की है। इस भ्रम में आप मत रहना कि 80 साल के हो गए तो बुद्धि आपके पास ज्यादा हो गई होगी। बहुत कम लोग हैं जो 18 साल के बाद अपनी बुद्धि को विकसित करते हैं। अधिक लोग 18 साल तक जो हो गया, उसी बुद्धि के द्वारा अनुभवों को इकट्ठा करते चले जाते हैं। अनुभव बढ़ जाते हैं, बुद्धि नहीं बढ़ती। अनुभव का संग्रह बढ़ जाता है, बुद्धि नहीं बढ़ती। लोग उतनी ही बुद्धि में अनुभव किए चले जाते हैं। अनुभव बढ़ जाते हैं। तो 80 साल के आदमी के पास अनुभव बहुत होते हैं, लेकिन बुद्धि उतनी ही होती है जितनी 18 साल की होती है। पिछले महायुद्ध में बड़ी हैरानी का अनुभव अमेरिका में हुआ है। अमेरिका, जो कि कहना चाहिए सर्वाधिक शिक्षित, विकसित, बुद्धि का सर्वाधिक उपयोग करने वाला मुल्क है आज पृथ्वी पर, पिछले महायुद्ध में सैनिकों की बुद्धि का माप करके भर्ती करने का उन्होंने इंतजाम किया, जो बड़ी हैरानी हुई। लाखों सैनिकों की भर्ती ने जो नतीजे दिए वे ये हैं कि उन लाखों सैनिकों में 13 साल से ऊपर की उम्र की बुद्धि नहीं थी। एवरेज 13 साल की बुद्धि। 13 साल सब रुक गया जैसे। योग बहुत पूर्व से इस बात को कहता रहा है कि मनुष्य का पूरा मन भी रोशन नहीं है। अगर मनुष्य का पूरा मन रोशन हो जाए तो अद्भुत घटनाएं घटनी शुरू हो जाती हैं।
जिनको आप सिद्धियां कहते हैं, योग उन्हें मन के उन हिस्सों के काम कहता है जो निष्क्रिय हैं और कुछ भी नहीं हैं। इसके लिए भी वैज्ञानिक प्रमाण धीरे धीरे उपलब्ध होने शुरू हो गए हैं। अमेरिका में अभी एक आदमी है, टेड सीरियो। उसके मस्तिष्क के उस हिस्से का कुछ हिस्सा सक्रिय है जो आमतौर से निष्क्रिय होता है। अब इसकी जांच के उपाय हैं कि मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा काम कर रहा है और मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से काम करते हैं और मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से अलग अलग काम करते हैं। जब आप पढ़ते हैं, जब मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा काम कर रहा है, जब आप रोते हैं तो दूसरा हिस्सा काम करता है, जब आप हंसते हैं तो दूसरा हिस्सा काम करता है, जब आप गीत गाते हैं तो दूसरा हिस्सा काम करता है, और जब आप वीणा बजाते हैं तो दूसरा, और जब प्रेम करते हैं तो दूसरा। यहाँ तक कि यदि आप हिंदी भाषा में बोलते हैं तो दूसरा हिस्सा काम करता है, और अगर आप मराठी भी बोलते हैं साथ में तो आपके मस्तिष्क का दूसरा हिस्सा काम करता है। अंग्रेजी भी जानते हो तो तीसरा हिस्सा काम करता है। मस्तिष्क के लाखों केंद्र हैं जो अलग अलग काम करते हैं। टेड सीरियो के मस्तिष्क के कुछ ऐसे हिस्से काम कर रहे हैं जो साधारणतः काम नहीं करते। वह आंख बंद कर ले अमेरिका में और उससे कहा जाए, यहाँ पूना में आज रात संघवी फैक्ट्री में क्या हो रहा है, तो वह आंखें बंद करके 15 मिनट बैठा रहेगा, फिर आंख खोल देगा, बताएगा नहीं, आंख खोल देगा और उसकी आंख को कैमरे के सामने रखकर फोटो ले ली जाएगी आंख की, और आपके इतने सिरों का चित्र, इस भीड़ को चित्र उसकी आंख में कैमरा पकड़ लेगा। अब यह अगर 2000 साल पहले की किसी किताब में वर्णन होता तो वह कहते गप होगा। यह आदमी अभी जिंदा है और सारे अमेरिका के सब विश्वविद्यालयों ने उसकी परीक्षा की है, जगह जगह उसने प्रयोग करके दिखाए। थोड़ा सा फर्क होगा अगर हमारा फोटोग्राफ अगर हम यहाँ से भेजें और उसके फोटोग्राफ में इतना फर्क होगा जैसे फीकी कॉपी हो, बस। इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। थोड़ी धुंधली कॉपी, इससे ज्यादा फर्क नहीं होगा। उसकी आंख इतनी दूर बैठे हम सबके चित्र को पकड़ पाती हैं, तो अगर महाभारत कहता है कि संजय अंधे धृतराष्ट्र के पास बैठकर और दूर सैकड़ों मील दूर होते हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध की खबर देता रहता तो टेड सीरियो कर सकता है, तो संजय को क्या अड़चन है? आंख इतनी दूर देख सकती हैं, आंख कितनी ही दूर देख सकती हैं, लेकिन फिर मस्तिष्क के दूसरे हिस्से रोशन होने चाहिए। रूस से एक उदाहरण आपको दूं। फयादोव एक वैज्ञानिक है रूस का। अमेरिका को छोड़ दें, रूस तो नास्तिक मुल्क है और रूस तो आत्मा परमात्मा को मानने को अब तक राजी नहीं है, लेकिन फयादोव ने 1000 मील दूर तक टेलीपैथिक संदेश भेजकर बिना किसी यंत्र के, सिर्फ विचार के संदेश भेजकर बड़े प्रयोग किए। मास्को में बैठकर तिफलिस तक उसने संदेश भेजे हैं, सिर्फ आंख बंद करे। वह मास्को में बैठकर संदेश सोचेगा और तिफलिस में पकड़े जाएंगे। तिफलिस में एक दिन प्रयोग किया और तिफलिस के बगीचे में 10 नंबर की बेंच पर एक आदमी आकर बैठा। इस आदमी को कोई पता नहीं है, राहगीर है, थकामांदा, दोपहर में विश्राम करने बैठा है, इसे कुछ भी पता नहीं है। झाड़ियों में छिपे हुए लोगों ने फयादोव को वायरलेस से खबर दी कि 10 नंबर की सीट पर एक आदमी बैठा है, तुम अगर 5 मिनट में संदेश भेजकर इसे सुला दो हम समझें। अब मास्को में बैठे हुए फयादोव 5 मिनट तक अपने मन में सोचता रहा, उस 10 नंबर की बेंच पर बैठे आदमी को सो जाना चाहिए। वह आदमी 5 मिनट में गहरी नींद में सोकर खर्राटे भरने लगा। उन छिपे हुए मित्रों को लगा, स्वभावतः हो सकता है थकामांदा हो और अपने आप सो गया है, संयोग संभव है। तो उन्होंने खबर भेजी कि वह आदमी तो सो गया है, ठीक 7 मिनट पर तुम उसे वापस उठा दे तो हम समझें। ठीक 7 मिनट पर वह आदमी चौंक कर उठ आया। उसने चारों तरफ देखा,
जैसे किसी ने आवाज दी हो। वे लोग झाड़ी से निकल आए। उन्होंने कहा, तुम किसको देख रहे हो? उसने कहा, कोई मुझसे निरंतर कह रहा है कि उठो, जागो, अब सोए मत रहो, ठीक 7 मिनट पर उठ जाना है। कौन कह रहा है? वहां कोई भी नहीं है। वह आदमी तो सैकड़ों मील दूर वहां मास्को में बैठा हुआ है। मन भी पूरा लग जाए तो आदमी महाशक्ति का आविष्कारक हो जाता है। ऐसी और सैकड़ों संभावनाएं मनुष्य के मस्तिष्क में हैं। योग उनको सिद्धियां कहता था। हम उन्हें कोई भी नाम दें, इससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारा पूरा मस्तिष्क भी जागा हुआ नहीं है। जितने दीनहीन हम दिखाई पड़ रहे हैं, यह दीनहीनता हमारे सोए होने की दीनहीनता है। और जो बेचैनी हमारी जिंदगी में बनी रहती है, यह यही बेचैनी है कि हम जो संपत्ति लेकर आए हैं, हम उसका पूरा उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। योग कहता है, मन के ये सारे के सारे केंद्र सजग किए जा सकते, और यह खोपड़ी के भीतर छिपा हुआ मस्तिष्क है, यह पूरा व्यक्तित्व नहीं है। ठीक इतना ही बड़ा मस्तिष्क हृदय के पास भी छिपा हुआ है। उसकी तो हमें खबर ही मिलनी बंद हो गई है। कभी कभी किसी की जिंदगी में थोड़ा प्रेम झलकता है तो उसे हृदय के पास केंद्रों का ख्याल आता है, अन्यथा नहीं ख्याल आता। और जिंदगी से प्रेम रोज रोज कम होता चला गया है। प्रेम के नाम पर और हमने बहुत तरह के नकली सिक्के चलाए हुए हैं जो जिंदगी में चलते रहते हैं। मस्तिष्क पूरा का पूरा भी विकसित हो जाए तो हृदय के पास भी अपना मस्तिष्क है, वह बिल्कुल अधूरा रह जाता है, वह तो छूता ही नहीं, क्योंकि हमारी सारी शिक्षा मस्तिष्क है। तो थोड़ा बहुत मस्तिष्क तो विकसित होता है, लेकिन हृदय की तो कोई शिक्षा नहीं है। वह बिल्कुल विकसित नहीं होता, वह अविकसित रह जाता है। और आदमी बहुत भीतरी तनाव में भर जाता है, और हृदय और मस्तिष्क मिलकर भी पूरा मनुष्य नहीं है। मनुष्य के पास और केंद्र हैं, और योग मनुष्य को 7 केंद्रों में बांटता है। और वह कहता है, मनुष्य के पास 7 तलों पर व्यक्तित्व के विकास की संभावना है। ये मोटे तल हैं, यह मोटा विभाजन है, विभाजन और ज्यादा भी किए जा सकते हैं। बुद्ध ने 9 विभाजन किए हैं। वह जगत में हुए महायोगियों में से एक हैं। पतंजलि ने 7 विभाजन किए हैं। कोई और विभाजन भी कर सकता है, क्योंकि सैकड़ों केंद्र हैं मनुष्य के भीतर, जिन सबकी अपनी क्षमताएं हैं, और वे सब क्षमताएं अगर पूरी विकसित हों और पूरा मनुष्य जाग जाए, तो मनुष्य अगर उस स्थिति में कह सके, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूँ, तब उसके वक्तव्य में अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन घर में बैठे हुए ब्रह्मसूत्र से वचन निकालकर उपनिषद से महावाक्य खोज बैठे हैं, किताब रखे हुए मिट्टी के तेल के दिए जला के बैठे हैं और कह रहे हैं, अहं ब्रह्मास्मि। मिट्टी के तेल से काम नहीं चलेगा, और बाहर के दिए में पढ़े गए शास्त्र काम के नहीं हो सकते। भीतर का दिया जले और भीतर की ज्योति पूरे 7 केंद्रों तक जल जाए, तब उस समय जिस शास्त्र का उद्घाटन होगा, जिस वेद का अनुभव होगा, वह वेद किसी किताब में लिखा हुआ नहीं है। और उस क्षण जो उच्चारण होगा, जो उद्घोष होगा अहं ब्रह्मास्मि का, वह कहीं शास्त्र में आया नहीं होगा, स्वयं की समग्र सत्ता से आया होगा। योग को तो आदमी जो मानता है एक शास्त्र, और उसमें बहुत से अनपढ़े अध्याय पड़े हैं, अनजाने, अपरिचित, जिन पर हम कभी रोशनी लेकर नहीं गए, जिनका हमें कोई पता नहीं रहा है। ऐसे ही जैसे कोई सम्राट अपने महल में सोया हो और भूल गया हो अपनी तिजोरियों को, अपने धन को, और सपना देख रहा हो कि मैं भिखारी हो गया, और सड़क पर भीख मांग रहा हो और कोई एक पैसा नहीं दे रहा है, और वह रो रहा है और परेशान हो रहा है और चिल्ला रहा है। करीब करीब हम ऐसे सम्राट की हालत में हैं, जिन्हें अपनी पूरी संपत्ति का पता ही नहीं है। अगर कोई हमसे कहे तो भरोसा नहीं होगा। कैसे भरोसा हो कि हमारे पास और इतनी संपत्ति,
नहीं नहीं, अगर उस सम्राट को उसके सपनों में कोई कहे कि तुम और भीख मांगते हो, तुम तो सम्राट हो, वह सम्राट कहेगा, कैसा मजाक करते हो? मजाक मत करो, एक पैसा दान करो, समझ में आएगा। ठीक हमारी स्थिति वैसी है। आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमें आपके विचारों का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।